सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपन 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 रानी मैम ने आप लोगों को करवा दिया होगा। तो हमने 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, ठीक। और विच शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर भी हमको पता करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, डेट इज़ 9, 9, 9, 9 एंड 9। सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा यही होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने लास्ट टाइम किया ही होगा होपफुली, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5। चलो, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड रानी मैम ने सिखाया होगा होपफुली, तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है पेयर बनाने का। तो हम इस साइड से पेयर बनाएंगे, दो के पेयर्स बनाते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो हम दो के पेयर बनाएंगे। पहले ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये हमारा सेकंड पेयर हो गया, और लास्ट में जो भी हमारा नंबर बच जाएगा उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर आ रहा है, यानी कि पेयर आ रहा है 9 का। तो हम 9 के रिगार्डिंग एक परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि 9 के रिगार्डिंग में कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो यस, हम यहाँ कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9, राइट। माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर्स एक साथ नीचे उतरते हैं, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट पेयर है हमारा 99 का, तो ये हमारा आ जाएगा 9 और 9, ठीक। उसके बाद ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो जिस 3 3 सा जो 9 मल्टीप्लाई किया था, यानी यहाँ 3 और यहाँ 3 लिखा था, हम ये दोनों 3 को वापस से एक बार ऐड करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाओगे। तो 3 + 3 ये बन जाएगा आपका 6, राइट। नाउ 6 के आगे हमको एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 से छोटा आना चाहिए। अब देखो कॉमन सेंस है, 6 के आगे अगर मैं 2 ऐड कर दूं और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये तो बड़ा ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक। लेकिन हमको 99 समथिंग कुछ लाना था, तो मैं 6 के आगे 1 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 1 ऐड करूँगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 61 1 ज़ा 61 हो जाएगा। तो यहाँ अपन 1 ऐड करते हैं और यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 61, राइट। तो देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। ये हो गया 3, ये हो गया 8, 38 आपका यहाँ पर बच गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट अपना 9 का पेयर है, तो ये 9 का पेयर नीचे आएगा, ठीक। तो ये 99 का पेयर हमारा आ गया। उसके बाद सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, यहाँ पर ये जो 1 है ये इसके साथ फिर से हम ऐड करेंगे, तो 61 + 1 इट विल बिकम 62। अब हमको 62 के आगे एक नंबर ऐड करना है सच डेट कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट इसके आना चाहिए, ठीक। तो अब देखो 62 में हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो 62 में अगर हम ऐड करें मेरे ख्याल से 625 अगर अपन करके देखें तो क्या आएगा, चेक करो। 625 × 5, राइट। तो ये आएगा समथिंग 5 2 1 3, दैट इज़ 3125। तो ये छोटा आ रहा है। अगेन 6 करके देखते हैं, 6 ऐड करूँगा तो उसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा लगभग 6 5। तो ये आ रहा है हमारा 3756, राइट।
जो कि नियर अबाउट इसके सेम है। अब ऑब्वियसली 7 से करोगे तो वो बड़ा ही आएगा, तो हम 6 ले लेते हैं। अगर आप 7 से करोगे तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका, वो 4 समथिंग में चला जाएगा, तो वो इस नंबर से तो 100% ग्रेटर आएगा। तो अपन 6 ही कर लेते हैं, यहाँ 6 ऐड करूँगा तो ये 6 हो गया, तो ये आ गया आपका 3756, राइट। कितना आ गया 3756। अब इसको माइनस करो 3899 से, तो ये आपका आएगा, माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 143, ठीक। अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने क्यों ऐसा लॉन्ग डिवीजन किया। सबसे पहले हमने किया क्या, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर सेलेक्ट कर लिया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारा 99999। उसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंपल सॉल्व किया, जैसे सॉल्व होता है। तो देखेंगे 143 हमारा रिमाइंडर बचा है। अब ये 143 के साथ हमको करना क्या है, तो देखो हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो लिया था वो लिया था 99999। अब आपका ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना 143, आप क्या करो, जस्ट इस रिमाइंडर को इस 99999 में से माइनस कर दो, -143। तो आप इसको माइनस करके देखो, आप जैसे ही इसको माइनस करोगे ये आएगा आपका 99856, विच मस्ट बी योर आंसर। हमको क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा कोई ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर चूज़ किया 99999, यानी कि ये 5 डिजिट है जो कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसको जब हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये हमारा रिमाइंडर लास्ट में बच जाता है 143। अब देखो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आए। तो अगर हमको यहाँ रिमाइंडर 0 चाहिए, इसका मतलब ये 143 नहीं चाहिए। डेट इज़ वाई मैंने इस 9999 में से 143 को माइनस कर दिया। तो ये मेरा आंसर क्या बचा, 99856। दैट मस्ट बी योर आंसर। क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर निकालने, स्क्वायर रूट भी निकालने बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम बुक से भी चेक कर लेते हैं। यह हमारा आंसर आया है 99856। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे, मैं बुक में आपको आंसर वेरीफाई कर देता हूँ। सॉरी, मेरे पास यहाँ पर PDF में आंसर नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लेना। आंसर आ जाएगा आपका 99856, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, अब यहाँ लीस्ट नंबर पूछा है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो ये देख लो कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होगा, सबको मालूम है 1, दैट इज 1000 मस्ट बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, राइट। अब आपको बोल रहा है लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सेम मेथोडोलॉजी है। अब सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन कर लो। लॉन्ग डिवीजन के लिए क्या बताया था मैंने आपको, पेयर बना लो। तो ये 2 के पेयर बन गए। हम स्टार्ट करेंगे 3 3 से, तो 3 3 ये हो गया हमारा 9। तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। अगेन ये 0 0 पेयर्स नीचे आएंगे। ये 3 इस 3 से वापस से हम ऐड करेंगे, तो 3 + 3 हो गया 6। अगेन 61 1 जा ही करना पड़ेगा, 2 जा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। जस्ट माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 100 - 61 विच इज़ इक्वल टू 39, राइट। अब हमारा रिमाइंडर बच गया 39। अब इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में ध्यान देना, आपको पूछा था लीस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर। तो अब आप इस केस में 1000 से इसको माइनस मत कर देना,
क्योंकि अब इस केस में अगर आप 1000 से इसको माइनस करते हो तो वो 3 डिजिट नंबर में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो अब लीस्ट के केस में हम क्या करते हैं, जस्ट ये 39 को इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा करेंगे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचना, ना ही ऐड करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर हम करेंगे क्या? तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है। हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन कितना आया है 31 एग्जैक्टली। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे स्क्वायर ऑफ 31। स्क्वायर ऑफ 31, अगर आप स्क्वायर ऑफ 31 निकालोगे तो वो स्क्वायर ऑफ 31 यानी 31 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 31 इंटू 31 विच इज समहाउ 961, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन आया है, इसको जस्ट एक नंबर से इंक्रीज करना है, यानी कि क्वेश्चन को +1 कर देना। अगर क्वेश्चन 31 आया है तो 31 + 1 हो जाएगा 32। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर ऑफ 32, 32 का स्क्वायर आप निकाल लो। तो 32 का स्क्वायर आपका आ जाएगा विच इज 1024। 32 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1024। तो डेट 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, बस 2 डिफरेंस है याद रखना। अगर ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन आता है, ग्रेटेस्ट वाला जब क्वेश्चन आता है तो हम उसमें रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब लीस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो लीस्ट वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन का +1 करके स्क्वायर कर देते हैं। बस दोनों क्वेश्चन में इतना सा फर्क है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। अगर ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन आया तो रिमाइंडर को माइनस कर दोगे क्वेश्चन से, जो भी आपका डिविडेंड होगा उससे माइनस कर देना, और जो लीस्ट वाला जब क्वेश्चन आएगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा जस्ट उसको +1 करके इंक्रीज कर देना। अगर 31 आया तो 32 करूंगा और उसका स्क्वायर निकालूंगा, डेट इज योर 1024 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। तो होपफुली आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, और साइड में समझने के लिए ऐसा नोट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन नंबर से, सो डैट कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब याद रखना, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर में सॉल्व करवाया था, ये जो क्वेश्चन हमने, ये थर्ड और सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी, कोई चेंज नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ग्रेटेस्ट नंबर वाला, सेम वही क्वेश्चन हमारा, वो वैसे ही स्टेप से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला बोल रहा है इसमें से क्या ऐसा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम 5045, राइट। तो फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 5045। तो चलो अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। दो का आप पेयर बना दीजिए। तो ये फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकेंड पेयर, ठीक। 50 है, 50 के नियर अबाउट किसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 7 7 49, राइट। 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7 7 49। अगेन आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, 50 - 49 करोगे बचेगा 1। अगेन ये पेयर नीचे उतरेगा, ये आएगा 45, राइट। अब ये 7 इस 7 से ऐड होगा तो बन जाएगा 7 + 7 14। अब इसमें 2 भी ऐड नहीं कर सकते, ये तो साफ दिख रहा है, इसमें हमको यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 141 1 होता है 141। तो हम 1 ऐड किए, यहाँ पर भी हम 1 ऐड किए, तो ये हो जाएगा 141। सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया 0, अगेन 0 5 1 4, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 4। आपको बोला था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यही क्वेश्चन बोला था हमको। तो बताओ व्हाट इज द लीस्ट नंबर, तो दैट लीस्ट नंबर मस्ट बी 4। देयरफॉर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 4 मस्ट बी
4 must be subtracted from 5045, that is 5045 को माइनस कर दो आप किससे, 4 से, 4 को माइनस कर दो 505 से, तो ये हो जाएगा 5041 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक। आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जो भी रिमाइंडर बचेगा जस्ट उसको आप अपने करंट क्वेश्चन से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगेन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, थोड़ा सा लेंदी वाला देख लें। 194491, तो ये वाला ले लेते हैं 194491। सो 194491, ठीक। आप पेयर बना दो, 2 का पेयर्स बना सकते हो। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। स्टार्ट करते हैं करना। 19 के नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया आपका 0, यहाँ आ गया 3। अगेन ये 44 को आप नीचे लिखोगे तो ये हो गया 344, राइट। इस 4 को इस 4 के साथ ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 + 4 विच इज़ 8, ठीक। अब देखेंगे 8 में हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करें 8 में, तो 8 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 85 × 85 मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, 84 × 84, ये सॉरी 84 × 4 ये सही आएगा। 84 × 4 ये आ रहा है 336, राइट। तो हम 4 ज़ा ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी 4, तो ये हो जाएगा 336। माइनस करोगे आप लोग तो ये तो जा नहीं रहा है, ये 0 हो गया। अगेन ये 314 0, ठीक। तो ये हो गया 8। अगेन यहाँ से 91 नीचे ड्रॉप आउट होगा, 91, और इस 84 में हम +4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88। अब 88 में क्या ऐड करोगे, तो बट ऑब्वियस है 88 में हमको 1 ही ऐड करना पड़ेगा। 881 1 ज़ा बिकम्स 881, तो अब माइनस कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 0। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया 0, तो डेट हमारा स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर रिमाइंडर क्या बचा 10। तो हम देयरफॉर लिखेंगे 10 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड to 194491 so that it will become a perfect square, that is 194491 minus 10 करना है आपको, तो ये आपका आ जाएगा 194481 विच इज़ योर आंसर, राइट। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।